उन्होंने वक्त मांगा था। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सीबीआई ने बहुत सोच समझ करके ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। सारी बातों पर मंथन हो रही है कि दिसंबर 2024 में, 27 दिसंबर की बात है, 2024 में सीबीआई अपियर हुई थी एक केस में। उसमें रिया चक्रवर्ती ने अर्जी लगाई थी कि मुझे विदेश जाने की अनुमति मिले, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस डील है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कुछ शूटिंग करनी है, मैं एड फिल्म्स कर रही हूं, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दी जाए। और सीबीआई 27 दिसंबर को अपियर हुई लुकआउट नोटिस को क्वेश्चन करने के लिए। अब आप देखिए कि जो सीबीआई, मैं हैरान हूं कि जो सीबीआई दिसंबर 27 को लुकआउट नोटिस को क्वेश नहीं करने देने के लिए अपियर होती है, वो मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। ऐसा कभी हुआ है? ये कॉमन सेंस की बात है। किसी मीडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई जाहिर है कि जो सीबीआई अपियर होकर के कह रही थी कि एसआईटी एक्सपेडाइट कर दी गई है, एसआईटी को एक्सपेडाइट कर दिया गया है, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन ने जोड़ पकड़ लिया है और एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार तेज हो गई है, इसलिए और एसआईटी रिया चक्रवर्ती को बुला सकती है। यह ऑफिशियल स्टैंड है सीबीआई का अदालत में। आप कल्पना कर सकते हैं सीबीआई का ऑफिशियल स्टैंड क्या है अदालत में, कि एसआईटी जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित हुई है, उसमें रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, एसआईटी बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसका मतलब सीबीआई ये कन्विंस है कि दिशा का केस जो है वो सुशांत के केस से संबंधित है। और ये आर्गुमेंट दे रही है सीबीआई अदालत में कि मिलॉर्ड, आप इनके लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं एसआईटी का। मतलब यह हुआ कि सीबीआई का जो सुशांत का केस जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें सीबीआई इंतजार कर रही है कि एसआईटी क्या कह रही है। इसका मतलब है कि सीबीआई कंफर्म है कि दिशा की जो हत्या हुई है या मौत हुई है, मैं तो हत्या कहता हूं, दिशा की जो हत्या हुई है उसका सीधा संबंध सुशांत की हत्या से है। और सीबीआई इस बात को कोरोबरेट करते हुए यह दलील देती है कि रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश न किया जाए। यह और बात है कि जब सीबीआई को अदालत ने पूछा कि भाई आपने 3.5 साल में कब रिया को पकड़ा, कब गिरफ्तार किया, तो उस पर सीबीआई ने जवाब नहीं दिया। और सीबीआई, मैं समझता हूं सीबीआई ने जवाब इसलिए नहीं दिया मित्रों, क्योंकि सीबीआई ये कंफर्म है कि रिया से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब सीबीआई इज ऑफ द व्यू दैट रिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द केस, शी नोज एवरीथिंग। इससे सीबीआई कन्विंस्ड है और सीबीआई को सारे सबूत उपलब्ध हैं, इसीलिए वो रिया चक्रवर्ती का कस्टडी ले ही नहीं रहे हैं। और इधर सुपर कॉप वाले अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, नुपुर प्रसाद एंड मंडली। वो कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट चलने दो। सीबीआई गलत नहीं है, सीबीआई कहीं गलत नहीं है। अगर सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया रिया चक्रवर्ती को 3.5 साल तक, तो उसका कारण यह है कि सीबीआई कह रही है कि साहब मेरे पास जो डेटा है वो डेटा से मैं कन्विंस हूं। मैंने मतलब इस तरह से भरभेटम कोर्ट में नहीं कहा कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सीबीआई के पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स के सारे डिटेल मौजूद हैं, सारे डिटेल मौजूद हैं। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा है। तो सीबीआई को आवश्यकता क्या है उस जांच करने के लिए? मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो डिजिटल प्रूफ है, जो समीर बारखेड़े ने 3000 पेज का सबमिट किया हुआ है, उसकी कॉपी सीबीआई के पास है। क्यों मैं कह रहा हूं? हर डेट में सीबीआई अपियर हो रही है, क्योंकि आप दिशा के केस में भी देखिए सीबीआई के वकील मौजूद रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट भी है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई के वकील मौजूद रह रहे हैं, सीबीआई के वकील
एक एक चीज पर नजर चौकन्ना रखे हुए है। सीबीआई को मैं यहां पर दोष नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीबीआई तो दिसंबर में कह रही है लुकआउट। अच्छा, दिसंबर में खाली हाईकोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी आती है। लेकिन वही आधार जो हाईकोर्ट ने लिया कि आपने 3.5 साल में गिरफ्तार नहीं किया है तो इनको जाने की अनुमति दीजिए, बाकी जो प्रक्रिया है कानून की वो किया जाए। और दूसरी बात और बताऊं, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, और उनके पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो रहे थे। जब सीबीआई प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वो मामला खत्म हो गया। और हाईकोर्ट में जिस जज महोदया ने उन्हें या महोदय ने उन्हें ये लुकआउट नोटिस को क्वैश किया था, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके इस वर्डिक्ट पे। हालांकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आज भी रिया चक्रवर्ती को अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता। अभी भी जो वो विदेश में हैं, उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से वो वहां से उनको अनुमति लेनी पड़ी कि 3 महीने हम जा रहे हैं विदेश, तो तब उनको अनुमति दी गई, तब वो विदेश जा सकी हैं।